हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 13 जून और आज हम 13 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मसौदे को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द ड्राफ्ट मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना? सो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है अप्रूव द ड्राफ्ट मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को दिया गया है? ये दिया है राजस्थान सरकार के द्वारा। सो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मसौदे को मंजूरी दी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब आयोजन किया गया है? व्हेन हैज द वर्ल्ड चाइल्ड लेवल प्रोहिबिशन डे बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? सो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन हाल ही में कब किया गया है? ये किया गया है 12 जून को। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब आयोजन किया गया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार यूएन के द्वारा जो है विश्व स्तर पर 218 मिलियन बाल श्रम आज भी होते हैं। तो दोस्तों, ये आपने याद रखना, 218 मिलियन जो है यूएनओ के अनुसार आज भी बाल श्रम कार्यरत पर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? विच स्टेट recently announced a cash prize of 1000 for the conservation of alligators in the महानदी बेसिन? सो किस स्टेट्स के द्वारा जो है 1000 रुपीज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिगेटर्स इन द महानदी बेसिन के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे? ये प्रोवाइड कराएगा उड़ीसा। सो 1000 रुपये जो भी व्यक्ति महानदी बेसिन में घड़ियाल के संरक्षण करेगा उसको 1000 रुपये जो है प्राप्त कराएगा। सो ये आपने याद रखना। अगर बात करें हम घड़ियाल के बारे में किससे, IUCN, तो आपको पता ही होगा IUCN 1972 के अनुसूची के अनुसार इसको रेड लिस्ट की गंभीर स्थिति में रखा गया। ये आपने याद रखना। अब बात कर लेते हैं हम उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। वहीं लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा 10 है और विधानसभा 147 है। मैप की बात करें, सो मैप में इसकी कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? इसकी उड़ीसा की कितने राज्यों से करती है, ये हमने डिस्कस करना। वेस्ट बंगाल से करती है, ठीक है, और किससे करती है? झारखंड से करती है, आंध्र प्रदेश से करती है और किससे करती है? छत्तीसगढ़ से करती है। सो दोस्तों, ये आपने याद रखना है, इसकी 3 राज्यों से सीमा साझा करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। राज्य सरकार ने ID प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है। वहीं एक झील में डॉल्फिन की आबादी 2 गुनी हो गई है। राज्य सरकार ने 10 राज्यों को 7723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है। जब कोरोना के काल अब भी चल रहा है, तब ऑक्सीजन की हद से ज़्यादा मतलब की किल्लत हो रही थी भारत में। सो उड़ीसा ने जो है 10 राज्यों को 7723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है। केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए रोपेक्स जेट्टी परियोजना को राज्य को मंजूरी दी है। वहीं केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में राज्य के सबसे प्रदूषित बताया है राज्य को। किसके द्वारा बताया गया? केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा राज्य को सबसे प्रदूषित बताया गया। इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा। राज्य के कालाहंडी जिले में स्थित करलापाट वन्यजीव अभ्यारण्य में हेमरी सेप्टी सीमे के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। क्लियर है? ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस देश से संबंधित है? ईगल एक्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री? सो ईगल एक्ट जो किस देश से जो है रिलेटेड करता है? ये करता है अमेरिका से। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका से जो है ईगल एक्ट ये रिलेट करता है। अगर बात करें ईगल एक्ट की, ये है क्या? दोस्तों, ये एक्ट बनाया गया अमेरिका के द्वारा। अगर ये पास होता है तो जो व्यक्ति भारतीय, खासकर भारतीयों के लिए, जो व्यक्ति मतलब कि अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं, सो उनके इस संदर्भ में किया गया है ये ईगल एक्ट। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं आप वन लाइन फॉर्मेट में अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी क्या? वॉशिंगटन DC। जो कहाँ पर स्थित है? पोटोमेक नदी में। ये आपने जीके
के संदर्भ में याद रखना अमेरिका से। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस, यूएस की सबसे लंबी नदी मैसूरी नदी है, वहीं सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का नाम है प्यारी। पहला लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का था। और मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप एक अमेरिका में, वहाँ पे मोना लोआ ज्वालामुखी स्थित है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, उसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी मैंने आपको बताया है वो है पोटोमेक नदी के किनारे पर। क्लियर है? चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज़ की 1 बाय 1 रिवीजन करते हैं। देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। और देश एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का निधन हुआ। भारतीय मूल की नीरा टंडन को देश की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद देश ने आपातकालीन की घोषणा की है। क्लियर है? और विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया। दोस्तों आपने इनका डेली रिवीजन करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन? सो किस कंट्री के द्वारा जो है अप्रूव दिया गया है इंडिया की वैक्सीन कोवैक्सीन को? ये दिया गया है ब्राज़ील के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। ब्राज़ील के द्वारा जो भारत की वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसके आयात को मंजूरी दे दी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नॉलेज इकोनॉमिक मिशन टू प्रमोट जॉब्स? सो विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च टू नॉलेज इकोनॉमिक मिशन टू प्रमोट जॉब? सो जॉब को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के द्वारा इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया गया है? ये क्या है? केरल के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। केरल सरकार के द्वारा नौकरी को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 19, वहीं विधानसभा 141। कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? 3 राज्यों से सीमा साझा करती है। किसकी? 2 राज्यों से करती है। किसकी? केरल की। एक करती है कर्नाटक से और एक करती है किससे? तमिलनाडु से। सो दोस्तों 2 राज्यों से जो इसकी सीमा साझा करती है ये भी आपने याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज़। चलिए 1 बाय 1 मेरे साथ रिवीजन करिए। हाल ही में जारी एक नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल शीर्ष पर रहा है। वहीं राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। और पिनराई विजयन ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सबसे पुरानी MLA की 100 जिनका नाम था गौरी अम्मा, उनका 102 साल की उम्र में निधन हुआ है। प्रसिद्ध मंदिर कला थोला पावकथू में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई है। राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। और दोस्तों राज्य के जो गवर्नर है कौन है? आरिफ मोहम्मद। उन्होंने जो है 1 IS जो है योजना भी शुरू की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 1000 मीटर की दूरी 29 घंटे 6 मिनट 82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? विच फीमेल sprinter from Netherlands has set a new world record by completing 1000 meter in 29 hours and 6 minutes 82 सेकंड में। सो एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है नीदरलैंड की एक महिला के द्वारा जो कि 1000 मीटर का। ये कौन है? ये है सिफान हसन। सो सी बिल्कुल राइट आंसर। सिफान हसन के द्वारा जो है 1000 मीटर का रिकॉर्ड बनाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सीवैन बनाने की घोषणा की है? Which state has announced to build 18 acres of oxyven? So which state announced to build 18 acres of oxyven? So oxyven कौन बनाएगा? 18 एकर्स में ये बनाया जाएगा किसके द्वारा? ये बनाया जाएगा हरियाणा के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के द्वारा जो है ये बनाया जाएगा, ये आपने याद रखना है। सो अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण। लोकसभा सीट 10 है। और वहीं राज्यसभा कर लेना। राज्यसभा कितने हैं? 5 सीटें। हरियाणा से बात करें तो कितने राज्य सीमा साझा करती है हरियाणा की? अभी देखते हैं। इसकी करती है पंजाब से करती है,
राजस्थान से करती है, दिल्ली से करती है, उत्तर प्रदेश से करती है और उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों मैंने आपको बताए हैं 5 राज्यों से जो है इसकी सीमा साझा करती है, ये भी आपने 6 राज्यों से करती है, ये भी आपने याद रखना। सॉरी गाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंट न्यूज जान लेते हैं अब। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 को मंजूरी दी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पर लोगों के द्वारा किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई लोगों के द्वारा कराई जाएगी। ये वहाँ के राज्यपाल ने किया है। राज्य की सरकार ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा बंदर जनगणना को आयोजित की है। राज्य सरकार ने गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है। वहीं राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। सो दोस्तों ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़ जिनका आपने रिवीजन करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब क्वेश्चन फॉर यू जो कि आपके लिए है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग। सो अनुप्रति कोचिंग किसके द्वारा जो है ये शुरुआत की गई है इस योजना की? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। ये आपके सभी ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो सूटेबल है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, दिल्ली पुलिस एक्सेट्रा। तो दोस्तों आपने डेली इस वीडियो को देखना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।